हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक जनरल टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है फंडामेंटल और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ये किसी भी क्लास रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको इंग्लिश के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि ये भले ही आपके क्लास स्पेसिफिक हो या ना हो, बट आपने बचपन में क्लास 4, 5, 6, 7, 8 ये सब में पढ़ा ही होगा। जनरली ये चैनल हमारा 9 और 10 के लिए है, बट अब मैं इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। आई होप ये वीडियोस भी आपको पसंद आएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा फंडामेंटल और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस का क्या क्या पार्ट होता है और हम लोग कैसे उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कि एक सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। पहला तो आपका होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बोलोगे मैम ये तो हम लोगों को पता ही है। सो गाइज़, आप लोगों को पता है, बट फिर भी मैं ये जनरल टॉपिक लेकर के आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी 9 और 10 में आने के बाद भी उनको पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स के बीच में ये प्रॉब्लम्स देख रही थी, इसीलिए मैंने ये टॉपिक बनाने का डिसीज़न लिया है, ठीक है। तो गाइज़ देखिए, अ सेंटेंस हैज़, क्या क्या होता है सेंटेंस के पास, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट आपका वो वर्ड होता है जिससे हमें ये पता चले कि कोई काम करने वाला आदमी। अगर सपोज़ मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ राम ईट्स मैंगो, ठीक है, राम ईट्स मैंगो, तो राम यहाँ पे क्या कर रहा है, आम खा रहा है, ठीक है। तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, डूअर होता है, ठीक है। वो कौन होता है, डूअर होता है। इसके बाद जो हमारा वर्ब होता है वो वर्ब क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको कहा कि राम ईट्स मैंगो, ठीक है। तो राम ईट्स मैंगो, राम ने क्या किया, खाने का काम किया, ईट है ना, खाने का काम किया। तो जो एक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। एक्शन जो परफॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, सपोज़ मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि मोहित स्कॉल्डेड रोहित, ठीक है। तो मोहित ने रोहित को क्या किया, डांटा या मारा, वॉटेवर, ठीक है। तो यहाँ पे डांटने का काम कौन कर रहा है, मोहित, और डांट किसको पड़ रही है, रोहित को। तो जो रिसीवर होता है, ठीक है, जो उस एक्शन को, ये जो वर्ब है, जो एक्शन है, इसको रिसीव करने वाला जो पर्सन होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा रिसीवर हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं, जो किसी भी एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, जो किसी भी काम को करता है। और जो हमारा वर्क होता है, जो एक्शन होता है, जो एक्टिविटी होती है, वो हमारा क्या होता है, एक्शन होता है। और उस एक्शन को रिसीव करने वाला बंदा क्या बन जाता है, रिसीवर बन जाता है, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने एक एग्जाम्पल बोला कि मोहित, ठीक है, मोहित स्कॉल्डेड रोहित, ठीक है। तो मोहित स्कॉल्डेड रोहित। अब यहाँ पे देखो, जो वर्ब है, वर्ब क्या है, स्कॉल्डेड मतलब डांटना या जो भी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वर्ब है, क्योंकि ये एक एक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इस वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है, परफॉर्म कौन कर रहा है, मोहित। तो मोहित हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मोहित हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है,
रिसीव कौन कर रहा है, तो रोहित इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, मतलब डांट किसको पड़ रही है, रोहित को पड़ रही है, तो रोहित हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो इट मीन्स सब्जेक्ट का अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हु परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, जो किसी भी एक्टिविटी को या एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, हु परफॉर्म एन एक्शन, जो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब तो एक्शन वर्ड हो ही गया, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा हु रिसीव एन एक्शन। ठीक है, तो जो रिसीव करता है किसी भी एक्शन को वो हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है राहुल। ठीक है, राहुल वॉश्ड माई कार। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, वॉश्ड मतलब कोई एक्टिविटी हो रहा है, मतलब ये क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है। अब इस वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है, इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, राहुल, तो राहुल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो धुलाई होने वाली चीज़ हो रही है किसके ऊपर परफॉर्म हो रही है। ठीक है, इसको रिसीव, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, इस एक्शन को रिसीव कर रहा है माई कार। ठीक है, तो माई कार हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें आपका बहुत सारा कुछ आ जाता है, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, बहुत सारी चीज़ें एक सेंटेंस में आ जाती है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अ सेंटेंस हैज। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ अ सेंटेंस हैज़। क्या होता है, सेंटेंस के पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट, बेसिकली ये तीन चीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ जिसके आंसर आप मुझे बताओगे कि कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो माई फादर पनिश्ड अजय। ओके, इसके बाद दूसरा है आपका दे अनाउंस्ड माई नेम। ओके, तो ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है। ये दो क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ब का हम ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके ट्रिक्स क्या होते हैं, वो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा ये नया वीडियो आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।